हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप घर पे हैं, सेफ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाई हूँ अपनी छोटी सी स्टोरी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, फूल को भी नहीं पता होता अगली सुबह उसे मंदिर जाना है या शमशान जाना है। सो फ्रेंड्स, हर पल मुस्कुराइए और ज़िंदगी में बनाइए अपनी एक अलग पहचान। ये स्टोरी है अमेरिका में रहने वाले एक कपल की, जो कि उनके बीच में काफ़ी खींचातानी चल रही थी, अनबन चल रही थी। अनबन यहाँ तक पहुँच गई थी कि नौबत तलाक की आ गई थी। जब तलाक की बात आई तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को कुछ सर्टेन अमाउंट देना था, और ये अमाउंट इतना बड़ा था कि उस पर्सन की सारी दौलत चली गई। जब तलाक के बाद वो अपनी जेबों में हाथ डाल के घूम रहा था तो उसने देखा केवल और केवल $70, पैसे के नाम पर केवल और केवल $70 उसकी पॉकेट में थे। वो इन पैसों को देखकर सोच रहा था, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पे पैसा भी नहीं है और मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो गई है। अब मैं जीकर क्या करूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे। तो अब वो सोचता है कि बट मैं ये $70 बचा के क्या करूँगा, क्यों ना मैं इनको भी खर्च कर दूँ, उसके बाद मैं सोचूँगा क्या करना है। और इन पैसों को खर्च करने के मकसद से वो चल दिया कसिनो की तरफ। और कसिनो में जाकर देखा तो वहाँ बहुत भीड़ थी, और भीड़ काफ़ी थी, वहाँ लाइन लगी हुई थी। तो वो भी पैसा तो उसे खर्च करना था, वो भी जाके उस लाइन में लग गया। और लाइन लंबी थी, वेट करना, तो वहाँ पे साइड में एक पेपर पड़ा हुआ था। उसने उस पेपर को उठा के पढ़ा तो वहाँ पे एक ऐड फ्लैश कर रहा था, खदान की नीलामी, सोने की खदान की नीलामी। गवर्नमेंट बहुत दिन से खदान में सोने के लिए खुदाई कर रही थी, बट काफ़ी कुछ समय के बाद भी वहाँ जब कुछ रिजल्ट नहीं आया तो गवर्नमेंट ने उस खदान को नीलाम करने की सोची। और उस नीलामी की डेट आज थी, और वो जो जगह थी वो इस कसिनो के काफ़ी नज़दीक थी। जब इस पर्सन ने इस ऐड को पढ़ा तो उसने सोचा, ये $70 मैं यहाँ क्यों खर्च करूँ जुए में, क्यों ना मैं उस नीलामी का हिस्सा बन जाता हूँ। इसी मकसद से वो उस नीलामी वाली जगह पर चल दिया, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। तो वहाँ पर वो जब पहुँचा तो एकदम सरप्राइज रह जाता है, वहाँ कोई लोग आए ही नहीं थे। और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये हुआ कि ओनली और ओनली $70 में वो पूरे बड़ी खदान का मालिक बन जाता है। अब वो मालिक बन गया इस सोने की खदान का। वहाँ खड़ा हुआ इस गड्ढे को जब देख रहा था, वो सोचता मैं किस गड्ढे में जाके कूदूँ, कहाँ मैं मर जाऊँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से कुछ खुदाई वाले लोग उसके पास आके बोलते हैं कि सर, क्या हम अपना काम स्टार्ट करें। तो वो पर्सन सरप्राइज था और पूछता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो वो पर्सन, खुदाई वाले लोग बोलते हैं उससे, जो वहाँ के वर्कर थे वो बोलते हैं, सर आप यहाँ के मालिक हैं, अगर आप कहें तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के पूरे दिन की जो खुदाई का पैसा था वो तो हमें मिल चुका है। अगर आप कहेंगे तो हम खुदाई करते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से चले जाते हैं। अब पर्सन कहता है, जब पैसा मिल ही जाया गया है पूरे दिन का, तो अभी शाम होने में बाकी है टाइम, आप खुदाई कर लो। तो वो लोग फिर से खुदाई करने लग जाते हैं। और आप सरप्राइज होंगे फ्रेंड्स कि ओनली और ओनली 3 फीट, 3 फीट क्या सरप्राइज, क्या उन्हें क्या मिलता है, सोना। फ्रेंड, ओनली 3 फीट की खुदाई के बाद वहाँ सोना मिलता है। जहाँ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी वहाँ सोना मिलता है। और इस सबसे बड़ी खदान का मालिक वो पर्सन है जो एक उम्मीद छोड़ चुका था और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिलीनियर बना। एक इंटरव्यू में जब उस पर्सन से पूछा गया, सर ज़िंदगी और मौत में क्या अंतर है, तो उसने बोला ओनली और ओनली 3 फीट का अंतर है। फ्रेंड्स, ओनली और ओनली 3 फीट का। ये कहानी बहुत छोटी है बट बहुत कुछ सिखाती है। अगर धैर्य के साथ हम अपनी ज़िंदगी को टाइम दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जहाँ हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, अगर वहाँ पे हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो ज़िंदगी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस सोने की खदान में कि जहाँ नीलामी हो रही थी, सब लोगों, वहाँ पे कोई नहीं आया था। जहाँ लोग सोच रहे थे इस गड्ढे को लेकर हम क्या करेंगे, तो वहाँ कोई नहीं आया। इसलिए वहाँ कोई आया ही नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में था, अरे खुदाई में जब कुछ निकला ही नहीं तो हम उस गड्ढे को क्या करेंगे लेके। और वहाँ ये लड़का पहुँचा, और कहते ना, उसकी ज़िंदगी बदल गई। फ्रेंड्स, एक होप, उम्मीद से वो वहाँ गया कि चलो देख लेते हैं। और जहाँ उसकी ज़िंदगी एकदम वहाँ यू टर्न ले लिया, जहाँ ज़िंदगी उसकी फर्श पर आ गई थी, वो अर्श पर पहुँच गई। यानी कि फ्रेंड्स, डोंट लूज़ योर होप। ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है, ये किस करवट बैठेगी आप और हम नहीं जानते। तो डोंट लूज़ योर होप।
हमेशा हमेशा उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपने सुना भी होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो डोंट लूज़ योर होप, क्योंकि धैर्य और टाइम को अगर हम कुछ टाइम देते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो हम वो पा सकते हैं जो हमें चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।